कहाँ जाए आज हम लोग? किसको अपना दर्द सुनाए? क्यों बनाई जाती है ये न्यायपालिकाएं? क्यों चुने जाते हैं ये नेता मंत्री? कोई बताए हमको। आज हमारे देश में क्या है न्यायपालिका की? देखिए आप, कोर्ट का आदेश भी मतलब उसका भी कोई मान्य नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि जितने भी आपके पास शिकायतें आ रही हैं उनको उनका पेमेंट 5,000 करोड़ जो उन्होंने रिलीज किया था कि आप उनको पेमेंट उनका करिए। कहीं से भी कोर्ट ने नहीं कहा था कि आप 10-10 हजार का सगुफा ये लॉलीपॉप आप दीजिए। क्यों हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा किया? आप जिसका जितना आपके पास शिकायत पहुंची थी आप उनका पेमेंट निपटाते, फिर इसके बाद आप और मांग करते कि हमारे पास और है तो और पैसा आता। लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है, ये दर्शाता है आपकी देने की कोई इच्छा नहीं है। आप सुब्रत राय सहारा से मिले हुए हैं, जैसा जो कुछ भी हो गड़बड़ घोटाला है। कहीं किसी का आज देखिए 90 दिन होने को आए, किसी का पेमेंट नहीं आया। आशुतोष सर मैं बताना चाहती हूँ पेमेंट आया है कुछ लोगों का, जैसे 3500, 3200, 3600, ये कहलाते हैं डिफॉल्ट खाते सर। ये डिफॉल्ट खाते, किसी ने जो मंथली खोला होगा वो 2-3 महीने मंथ जमा कर पाया होगा, या किसी ने खोल के छोड़ दिया, कोई नहीं चला पाया, कोई चला गया, कोई डेथ हो गई, या किसी भी तरीके से ये वो वाले खातों का पैसा है। और वो भी आप ये देखिए कि 1.5 करोड़ लोगों में से अगर आपने 100 लोगों को पैसे दे दिया तो क्या आप भगवान बन गए? आपने जीत ली जंग। 1.5 करोड़ लोगों में से अगर आपने 100-200 लोगों को, एक मुट्ठी भर लोगों को थोड़ा सा चुनिंदा ये 3500, 2500, 1000-2000 रुपए ऐसे दे दिए तो आपने क्या जीत लिया? क्या कर लिया आपने? आखिर आप चाहते क्या हैं? खत्म कर दो फिर ये न्यायपालिकाएं बनानी। शहनाज में एक मिनट जरा सा, मैं कुशवाहा जी से बात करना चाहता हूं लेकिन समय की कमी है। दिव्यांशु अभी महेश मौर्य जी आए थे, उनसे मैं जुड़ नहीं सका, मैं उनसे भी बात करना चाह रहा था मौर्य जी से। मौर्य जी हम अभी फिर दोबारा आपके साथ आने वाले हैं, 1-2 दिन में हम जल्दी घोषणा करेंगे। कुशवाहा जी मैं चलते चलते आज मैं आपसे थोड़ा कम बात करूंगा क्योंकि समय हो गया है, लेकिन चलते चलते एक बात बताइए कि ये जो पैसे दिए जा रहे हैं 3500, 3600 और जो रिजेक्शन हो रहा है, तो जो आधार बताया जा रहा है इस आधार की सुनवाई क्या है? कहां आप लोग सुनवाई करते हैं? कौन सुनवाई करता है जो ये बताए जहां पर कि भैया हमारे पास ये आपने जो हमें रिजेक्ट करके भेजा है मेरे आवेदन को, अभी तो इस पर हम बात कर रहे हैं, बाकी अभी तो 10,000 ही जो देना है उसमें भी आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम जानना चाह रहे थे, रिजेक्ट अगर किया तो वो लोग कहां जा रहे हैं ये कहने के लिए कि उनकी कोई सुनवाई हो रही है? रिजेक्ट किस आधार पर कर रहे हैं कुशवाहा जी? जी सर, लाइव में जुड़े सभी साथियों को नमस्कार। आशुतोष सर का प्रणाम। सर सीधा सीधी बात यह है संक्षिप्त में कि सुब्रत राय इस देश के शासन, प्रशासन, मीडिया सभी वर्गों को गुमराह करके रखे हैं विगत कई सालों में, और फिर इस बार गुमराह करने में वो सफल हो गए। सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को गुमराह करने में सफल हो गए, माननीय अमित शाह जी को, पूरा शासन को गुमराह कर दिए। और ये जो पोर्टल आया है, ये पोर्टल सीआरसी का ना होकर के सीधे सीधे सहारा का हो गया है। इनकी मानसिकता है कि किसी भी तरह से जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं देना है। मुझे 3 बात का जवाब कोई भी दे दे, इस देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम क्या सीआरसी करेगा? इस देश में भुगतान के पहले इनकम टैक्स का हिसाब मांगा जाता है कि भुगतान के बाद मांगा जाता है? और ये किसका अधिकार क्षेत्र है? ये होते कौन है सीआरसी वाले जो कह रहे हैं कि अपना बैंक का स्टेटमेंट दिखाइए, अपना इनकम टैक्स का हिसाब दिखाइए। ये हिसाब भुगतान करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मांगना चाहिए था कि पीछे का 8 साल का दिखाओ कि कहां से पैसा लाया था, कहां जमा किया, कितना ब्याज बना, कितना हमको तुम दिया। ये उसका काम था। उसका काम भी यही करेंगे क्या? फिर प्रधानमंत्री कार्यालय को बंद कर दिया जाए, उसका काम भी सुब्रत राय कर ले? सुब्रत राय का काम दूसरा कोई कर ले, यही होगा क्या? दूसरा कि इसमें जो चीज मांगा जा रहा है, ये पैसा कन्वर्जन होते 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 यहाँ तक आया है। ये 7 जन्म लग जाएगा, लेकिन कोई भी जमा करता ये डिफिशिएंसी का जवाब नहीं दे सकता है। दूसरी बात, मल्टीपल बॉन्ड बने, गलती किसकी थी? सहारा के कार्यालय से हुआ। जब वो सारा कागजात जमा करा लिया है तो फिर इसमें इस तरह की